अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से पोटैटो डोनट्स। रमज़ान आने वाले हैं, आप इन डोनट्स को अफ्तार में बनाकर भी इंजॉय कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिए हैं 3 अदद आलू। आलूओं को मैंने छील कर वॉश कर लिया था। अब इन आलूओं को हम ग्रेट कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। जिन आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया था, इनको वॉश करके हम एक पैन में ऐड कर देंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे 1 एंड हाफ़ कप पानी। एक दफ़ा इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब इसे लो फ्लेम पर तकरीबन हम 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि आलू अच्छी तरह से कुक हो जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आलू कुक हो चुके हैं। आलूओं में अभी थोड़ा सा कच्चापन है, इसे हम कुक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ प्याज, 1 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्च। अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ़ टेबल स्पून साबुत धनिया, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही ऐड कर देंगे हाफ़ कप सूजी यानी कि रवा और ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि ये डो की फॉर्म में आ जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। आप देख सकते हैं कि इस मिक्सचर में पानी ड्राई हो चुका है। इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसे भी हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अभी रिसेंट ही मैंने आपसे रमज़ान स्पेशल आलू समोसा की रेसिपी शेयर की है। मैंने आपसे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप देख सकते हैं डोनट्स का मिक्सचर अच्छी तरह से कुक हो चुका है। ये डो की फॉर्म में आ चुका है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। डोनट्स का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब हम डोनट्स की शेप देते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन निकालेंगे। इससे हम कबाब की शेप देंगे जैसे हम नॉर्मल कबाब बनाते हैं। कबाब बनाने के बाद फिंगर की मदद से इसके दरमियान में हम हॉल बना लेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह से अब हम तमाम डोनट्स बनाएंगे। अब इन्हें फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 1 बाय 1 करके हम डोनट्स ऐड करते जाएंगे। डोनट्स को हम गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले आपने डोनट्स को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। जैसे ही डोनट्स अपनी शेप को सेट कर लेंगे फिर इनकी साइड हम चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं कि डोनट्स कितने ज़्यादा डिलीशियस बने हैं। डोनट्स ने अपनी शेप होल्ड कर ली है। इसी स्टेज पे इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इन्हें हम फ्राई कर लेंगे।
अगर आपने ये डोनट्स इफ्तार में बना लिए तो आपके घर में ये डोनट्स सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। कोई नहीं पहचानेगा कि आपने ये आलू और सूजी से बनाए हैं। डोनट्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह से दूसरे डोनट्स को भी फ्राई कर लेंगे। चलते हैं इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से आलू और सूजी के क्रिस्पी से डोनट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। इन डोनट्स को हम रायते के साथ सर्व करेंगे। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।